दोस्तों, आप क्रिएटिव हैं और आप कुछ नया करना चाहते हैं। खास तौर से आपने डिफरेंट टाइप के आपने ड्रोन देखे होंगे या फिर होम ऑटोमेशन से रिलेटेड सिस्टम देखे होंगे, सिक्योरिटी सिस्टम देखे होंगे और आप इनको बनाना चाहते हैं। हमको अगर ये सब के बारे में बनाना है और जानना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं हूं सुधीर सैनी और मैं अब आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं जो है आर्डिनो। आर्डिनो एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ करके हम जिसके अंदर एक सिंपल प्रोग्राम्स करके डिफरेंट टाइप एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ डिफरेंट टाइप के सीरीज आते हैं जिनको इसमें ऐड करके और प्रोग्रामिंग करके के एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। और ख़ासतौर से इसकी प्रोग्रामिंग बहुत ही इजी है और ये USB केबल का यूज़ करके और एक ओपन सॉफ्टवेयर जो कि फ्री है जिसको हम नेट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम आसानी से कोई भी प्रोग्राम को अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। खास तौर से हमको अगर होम ऑटोमेशन करना हो या फिर कोई एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाना हो या फिर कोई ड्रोन्स बनाना हो या फिर हम रिमोट से किसी चीज़ को कंट्रोल करना हो तो उस कंडीशन में ये डिवाइस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। चलिए हम थोड़ा सा आपको ये बताते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाती है और इसके इनपुट आउटपुट पिन कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से होते हैं। यहाँ पे आर्डिनो का पिन कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। ये आर्डिनो यूनो है और आर्डिनो यूनो में यहाँ पे इस पावर सप्लाई USB के का पोर्ट दिया हुआ है। इसको प्रोग्रामिंग, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में यूज कर लेते हैं। इसके अलावा ये पावर सप्लाई का जैक दिया हुआ है। यहाँ पे 12 वोल्ट या 5 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच की पावर सप्लाई देते हैं, ये रेगुलेटेड IC। इसके अलावा इसमें पिन कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं। यहाँ से जो आउटपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट देना हो या ग्राउंड देना हो या वोल्टेज इन करना है, यहाँ पिन कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। और इस पिन और यहाँ पे एनालॉग पिन कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ एनालॉग इनपुट और आउटपुट हम दे सकते। एप्लीकेशन के लिए अलग अलग टर्मिनल दिए हुए हैं। और यहाँ पे कुछ ये एक्चुअली ये जो डिजिटल PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड डिजिटल इनपुट्स आउटपुट के लिए ये टर्मिनल यूज किया जाता है। और यहाँ पे ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग, खास तौर से अगर हमें इसमें कुछ कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ करना है या मॉड्यूल्स जो कम्युनिकेशंस के जैसे GSM मॉड्यूल्स, जैसे GSM मॉड्यूल्स यहाँ पे कनेक्ट करना हो और इसके अलावा ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करना हो तो उस हिसाब से यहाँ पे ये कनेक्शन दिए हुए हैं। इसको ये ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग कनेक्ट करके हम ये यूज कर। और यहाँ पे कुछ ग्राउंड है। ये यहाँ पे जो ये एक रीसेट बटन, पुश बटन दिया हुआ है। ये रीसेट पुश बटन अगर हम 30 सेकंड तक दबा के रखते हैं तो इसमें जो प्रोग्राम रीसेट हो जाएगा। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे बटन्स यूज़ किया गया है। ये इसका माइक्रो कंट्रोलर IC है, 80 मेगा 328 IC दिया हुआ है, यही मेन इसका ब्रेन है। और ये इस टाइप के डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पिन कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं। यहाँ पे हम आर्डिनो का एक प्रोग्राम ओपन करेंगे। पहले ये सॉफ्टवेयर है आर्डिनो का। इस आर्डिनो का सॉफ्टवेयर को हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे फर्स्ट कोड, ये प्रोग्राम लिखा होगा जिसको फर्स्ट कोड के नाम से हमने डिनोट किया है, आर्डिनो 1.813। ये आर्डिनो का मॉडल है। यहाँ पे फाइल्स दी हुई है, यहाँ नए न्यू प्रोग्राम बना सकते हैं, ये ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये एग्जांपल्स हैं जिनके हिसाब से हम प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। ये नंबर ऑफ प्रोग्राम्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे हमको सबसे पहले ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कौन से आर्डिनो बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए आर्डिनो बोर्ड के यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आर्डिनो यूनो हम कर रहे हैं इसलिए आर्डिनो यूनो को सिलेक्ट करेंगे। मेगा, नैनो 2560 और नंबर ऑफ आर्डिनो के जितने टाइप के बोर्ड्स हैं सब आर्डिनो के यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर जिसका हम यूज़ करेंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, उसके द्वारा हम प्रोग्राम यहाँ पे बनाएंगे। और इसके अलावा किसी प्रोग्राम को हमको अगर प्रोग्राम करना है तो पहले वेरीफाई करेंगे, फिर अपलोड कर देंगे। और अपलोड यूजिंग प्रोग्रामर, ये अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए, हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रोग्राम को इस सॉफ्टवेयर के द्वारा लिखते हैं और उसको अपलोड भी कर देते हैं। और जैसे ये कि एग्जांपल भी दिया है, एक प्रोग्राम का एग्जांपल है। यहाँ इंटीजर, ये एरे आर्डिनो के पिन नंबर 9 और 10 नंबर को असाइन किया हुआ है। ये रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग के लिए है। ये खासतौर से GSM मॉड्यूल्स होता है उसको
से कम्युनिकेट करने के लिए किया है। इसके अलावा पिन्स नंबर असाइन किए गए हैं। इस प्रकार से ये सीरियल कम्युनिकेशन है माई सीरियल। और इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स किस और आउटपुट्स के हिसाब से असाइन किए गए हैं, ये बताए हुए हैं। इस प्रकार प्रोग्राम लिखा जाता है ताकि ये प्रोग्राम बहुत आसान होता है। अगर हम इस पर कंटिन्यू वर्क करते हैं तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भी आपको नेट पे मिल जाएंगे जिसको आप आसानी से लिख सकते हैं। इसमें जो डिफरेंट टाइप के पिन कॉन्फ़िगरेशन बताए हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग किस प्रकार से होती है, ये आपने देख लिया। और ख़ास तौर से एक एग्जांपल भी दूंगा जिसमें आपको बताता हूँ कि अगर हमको किसी भी जगह अगर कोई ऑटोमेशन करना हो, छोटा सा होम ऑटोमेशन करना हो, तो किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो हमको आर्डिनो के अंदर कितने इनपुट्स आते हैं और कितने आउटपुट्स आते हैं ये पता होना जरूरी है। इसके लिए हम आर्डिनो का ये आपको दिखा रहे हैं। ये आर्डिनो है, इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट दिए हुए हैं। इसमें 5 वोल्ट 12 वोल्ट के इसके अकॉर्डिंग इसमें रिले दिए हुए हैं। होम ऑटोमेशन में इसमें कितने टाइप के दिए हुए हैं ये आपको इस वीडियो में मैंने दिखाया है। और ये किस प्रकार से होता है और इसके अकॉर्डिंग्स हम प्रोग्राम भी करते हैं। और प्रोग्राम्स करने के बाद हम इसके प्रोग्राम को इसमें अपलोड कर देते हैं। और अपलोड करने के बाद हम इसकी वायरिंग्स के अकॉर्डिंग इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत ही आसान है और कूल प्रोजेक्ट है कि इसको हम आसानी से घर में बना सकते हैं और ऑनलाइन इसको परचेस करके इसमें डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट्स लगते हैं उनको ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने आर्डिनो के बारे में जाना कि आर्डिनो कैसे होता है, इसमें प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है और इसमें हमको क्या क्या करना चाहिए। इसके लिए खासतौर से आपको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आर्डिनो का बोर्ड बहुत सेंसिटिव होता है, ये बहुत जल्दी ब्रेकडाउन हो जाता है। तो हमको इस कंडीशन में इसको फॉल्टी होने से बचाने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप इसी टाइप के वीडियो से कंटिन्यू मुझसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।